हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर। सब आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम आपके यहाँ पर DSSB की PYQ प्लस कॉन्सेप्ट दोनों डिस्कस करते हैं। रोज़ डेली जो है आपकी क्लास 8 बजे होती है। तो कोई भी नया जुड़ा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो आपकी क्लासेस है, ये है आपके एग्ज़ाम क्रैकर क्लासेस, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन जो है यहाँ से आराम से बन जाएंगे। तो बात करेंगे आपका यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि आपका उपसर्ग से बने हुए सही विकल्प है। इससे पहली क्लास में बताया था उपसर्ग प्रत्यय शब्दांश क्या होता है। तो जल्दी बताइए, इसका क्या आंसर होगा आपका? सरपंच, आबादी, आपका पहाड़ी या फिर आपका भौतिकी। तो उपसर्ग जो आपके आगे लगने वाले शब्दांश, तो देखिए आगे किस में लगा? आपका पंच में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर ए। बाकी सब में आबादी ई, पहाड़ी ई, आपका भौतिकी ई, ये सब क्या है? आपका प्रत्यय। तो इस प्रकार से क्या हो गया आपका यहाँ पर आंसर नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सरपंच में सर प्लस पंच, क्या है? सर प्लस पंच। पंच जो है आपका मूल आपका यहाँ पर शब्द माना गया है। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? यहाँ पर उपसर्ग हो गया। आगे बात करें आबादी, आबादी में ई मिल गया तो ये क्या हो गया? आपका प्रत्यय। इससे इसमें बाद में लगा शब्दांश तो ये भी आपका प्रत्यय। ऐसे भौतिकी में भी कौन सा प्रत्यय? ई प्रत्यय। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है प्रत्यय से बना, अब इसमें बताना है आपका प्रत्यय कौन सा है? आपका संपादक, ठीक है, आपका मिलनसार, आपका प्रकार या फिर आपका सहपरिवार। तो क्या हो जाएगा आपका? मिलनसार। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मिलन क्या है? आपका मूल शब्द है और सार क्या है? आपका प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो आपके पीछे लगेंगे। ठीक है, वो शब्दांश जो आपके पीछे लगते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए आपका यहाँ पर संपादक, सम क्या हो गया? आपका उपसर्ग। ठीक है, आपका पादक क्या हो गया? मूल शब्द। ऐसे आपका कार क्या हो गया? मूल शब्द। ऐसे आपका पर क्या हो गया? उपसर्ग। ऐसे परिवार क्या होगा? आपका मूल शब्द। और सह क्या हो गया? आपका सह परिवार, मतलब आपका सह उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए आप देख पा रहे हो आपका प्रत्यय से भी क्वेश्चन आता है, आपका उपसर्ग से भी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे कैसे शिफ्ट में आए हुए हैं और वही आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। और आपका दूसरा टॉपिक जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पक्ष के भेद। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी मिलती भी नहीं है। तो इसी वजह से इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और कंप्लीट जो ऑप्शन है उन पर भी हम काम करते हैं। तो बताना है प्रकृति गोल है, तो इसमें कौन सा आपका? आपका प्रगति घोतक। लास्ट क्लास में बताया था प्रगति घोतक कौन सा होता है? आपका पूर्णता घोतक या फिर आपका आरंभ घोतक। ठीक है, या फिर आपका नित्यता बोधक। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। ये क्या आपका? नित्यता, मतलब जो काम आपका डेली होता है, पृथ्वी गोल है, ये हमेशा रहेगी। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पक्ष के भेद में जो आपका नित्यता बोधक क्या बताता है? जो क्रिया नित्य होती है, डेली होती है, सदा बनी रहती है। जैसे कि आपका सूर्य जो है आग का गोला है, तो ये क्या है? आपका नित्यता बोधक है, क्योंकि सदा बना रहता है। आगे बात करेंगे आपका प्रगति घोतक। ये क्या होता है? ऐसी क्रिया जो निरंतर लगातार बढ़ती रहेगी, प्रगति पर रहेगी। जैसे कि भीड़ बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं होगी, क्योंकि प्रगति पर है, बढ़ती जाएगी। पूर्णता जहाँ पर आपका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो क्या जाएगी? जहाँ पर क्रिया आपकी समाप्त हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आपका आरंभ होता है जहाँ पर काम आपका अभी होना शुरू हुआ है। जैसे कि वर्षा होने लगी है, तो ये क्या? वर्षा भी स्टार्ट हुई है। ऐसे आपका बच्चा रोने लगा है, तो ये क्या? आपका आरंभ घोतक के काम आपका स्टार्ट हुआ है। आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है सही विकल्प बताना है आपका, इसमें कौन सा हो जाएगा? आज मेट्रो बंद रहेगी, कौन सा आपका? विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेत बता रहे हैं या फिर निषेध। निषेध आप सभी ने रट रखा है, नोट मिलेगा। नोट मतलब नहीं का प्रयोग हुआ, तो ये तो होगा नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा है? आज मेट्रो बंद रहेगी, तो ये किसे बता रहा है आपका यहाँ पर? निषेधवाचक। क्यों? क्योंकि आज बंद रहेगी। यहाँ पर क्या मिल गया? बंद। देखो यही आपको डिफरेंस समझना था। अब बच्चे ने क्या देखा? यहाँ पर नोट नहीं मिला, इसी वजह से मैंने आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन कटवाया और आपका लगभग सभी बच्चों ने काट दिया। तो इसमें क्या? बंद रहेगी, बंद, मंद। ठीक है, एक सेकेंड। आपका बंद, आपका मत, ये सब क्या आपके नेगेटिव चीज़ें होती है। और निषेध ही आपको यहाँ पर बताना था, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर? फोर्थ ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें कार्य न होने का। तो आप आज जो है मेट्रो खुलेगी नहीं, मतलब बंद रहेगी, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, उसे ही आपका निषेधवाचक कहेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी बात करें विधानवाचक में क्या होगा? जिसमें किसी प्रकार की जानकारी दे रहे हो, जैसे कि राम की पत्नी सीता, इसमें क्या जानकारी दे रहे हो आप? एक क्या दे रहे हो? इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो आपका विधानवाचक। ऐसे इच्छावाचक में क्या हो जाएगी? जिसमें आप इच्छा बताते हो, जो आपके आशीर्वाद होते हैं, ब्लेसिंग होती है, वो सब आपकी इच्छावाचक में आ जाएगी। चलिए बाकी देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ की दृष्टि पर, देखो वाक्य के अलग प्रकार से
भेद आपके डिवाइड किए गए हैं, ऐसे आपका अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के सीधे ये भी पूछे जाएंगे कौन सा है कौन सा नहीं है। एक आपका ऑप्शन हटाकर कुछ और दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए और अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठा करो चीज़ें, ताकि नोट डाउन कर सको। बाकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, बाद में जाकर आप इसे कर लेना। तो आगे बात करेंगे इसमें आपका सबसे पहला जो 8 प्रकार में विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विषम्य, आदिवाचक, ठीक है, आपका आज्ञावाचक, आपका इच्छावाचक, संकेतवाचक, आपका संदेहवाचक। तो ये 8 प्रकार जो है आपके अर्थ की दृष्टि से डिवाइड किए गए हैं। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ये भी टॉपिक देखो, आप जितनी भी क्लासेस देखोगे इससे पहले लगभग सबका पैटर्न सेम है, इसी वजह से कह रही हूँ। चाहे TGT हो, PGT हो, PRT क्वेश्चन सेम ही आएंगे, सेम ही टॉपिक आपका फिक्स होता है। DSSB इतना नहीं पूछता आपको, ऐसी चीज़ें नहीं, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे वो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा आउट ऑफ सिलेबस नहीं बनाता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मेन बच्चे को टाइम ही मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो इसी वजह से जितनी ज़्यादा ये क्लासेस करोगे आपका टाइम बचेगा और आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे। क्योंकि हिंदी में आपको 5 से 7 मिनट देंगे बस, ये भी आपकी ज़्यादा है, बस 5 ही मिनट में आपको पूरे 20 क्वेश्चन हिंदी के करने हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर हाथ की लिखी पुस्तक। इसके लिए बताना है कौन सा पुस्तक तो होगा नहीं, ठीक है। ये बताना है कि इसे क्या कहा जाएगा। आपका पांडुलिपि हो सकता है, आपका हस्तलिखित हो सकता है, हस्त पुस्तक बिल्कुल नहीं। देखो अब इसमें यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे और इसका जो आंसर 90% बच्चे गलत करके आए थे अपनी शिफ्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या, हाथ से लिखी पुस्तक मतलब आपका हस्तलिखित, सिंपल सी बात है, हाथ से लिखा जाना। लेकिन यहाँ पर लिखी हुई पुस्तक की बात की गई, अगर आपका हाथ से लिखा जाता है तो उसे आपका हस्तलिखित कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हाथ से नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पर हाथ से लिखी हुई पुस्तक है, तो आपकी पांडुलिपि, जो कि लगभग आपके 90% बच्चे गलत ही करेंगे। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए समझते हैं बाकी ऑप्शन। तो अगर बात करें आपका यहाँ पर हाथ से लिखी पुस्तक को आपका पांडुलिपि कहा जाता है, लेकिन अगर हाथ की लिखी हर एक चीज़ को हस्तलिखी, ठीक है, हस्तलिखित कहा जाएगा, हाथ से लिखी हुई। परंतु जब हम लिखित पुस्तक की बात करते हैं तो आपका पांडुलिपि आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है इस चीज़ को। आगे बात करेंगे आपका पूछा जाए जो पहले से जन्म हो, ये भी आपके वाक्यांश ऐसे वाक्यांश जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो पहले से जन्म हो आपका अग्रज, ठीक है। जिसकी गहराई का पता न लगा सके आपका अथ्य। जिस पर मात दे दिया गया उसे क्या कहा जाएगा, आपका अभिमत, ठीक है। तो ये आपके बाकी थे। चलिए आगे बात करेंगे गाल बजाना। एक मुहावरा आप कह सकते हो, 2 भी मुहावरे आपको एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, ये भी आपका फिक्स है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है बिल्कुल आएंगे ऐसी की ऐसी। तो इसमें क्या है, गाल बजाना, बहुत अधिक बोलना, चलिए आपका घना संबंध, या फिर आपका कुछ असर न होना, या फिर डर जाना। तो बताइए कौन सा आंसर है फटाफट। तो यहाँ पर आंसर नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अधिक बोलना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका गाल बजाना मतलब शोर करना, इस सेंस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, बहुत अधिक बोलना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बाकी की बात करें, अगर आपका कुछ असर नहीं होना तो इसके लिए कौन सा मुहावरा यूज़ करते हो, सर पर जूना चलना, ठीक है। घना संबंध मतलब चोली दामन का साथ, ठीक है। कहते नहीं चोली दामन मतलब एक साथ पहने जाने वाले कपड़े, तो इसी वजह से क्या है, घना संबंध है। आपका डर जाना मतलब आपका अधमरा जाना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर आपका विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह से भी एक क्वेश्चन आता है, तो विराम चिन्ह बताना है कौन से यहाँ पर सही लगा है। लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। इसके अलावा एक 26 विराम चिन्ह की मैंने क्लास प्रोवाइड की है, जो कि आपकी 10 से 12 मिनट की, उसे देख लेना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बनता ही है, तो जाकर इस क्लास को देख लेना। तो बताना है कौन सा है आपका। तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है। तो इसके यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आलस्य मौत है, ठीक है। तो इसमें देखो किस में पूर्ण विराम है, आपका थर्ड ऑप्शन में या फिर आपका सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर सेकंड ठीक हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर बात करें आपका यहाँ पर विराम चिन्ह किसे कहते हैं, अगर डेफिनेशन पूछी जाए, लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों पर जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही विराम चिन्ह कहा जाता है। अब आपका यहाँ पर क्या होता है, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ था, क्योंकि आपने एक सेंटेंस का हाफ था, ठीक है। इन वाक्यों का प्रयोग जो है समय के विराम के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, निरंतर बढ़ते रहना ही जीवन है। तो ये क्या एक इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो इसमें हमने कुछ समय का जो है यहाँ पर विराम लिया, इस वजह से आपका अर्ध विराम चिन्ह आया। फिर इसके बाद में हमने पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। और आपका यहाँ पर पद लोप विराम जो आपका 4th ऑप्शन में यूज़ हुआ था, इस प्रकार से इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें आपने छोड़ दी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, छोड़कर लिखने वाला काम हो जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है, अंधा क्या जाने दो आँखें। तो बहुत भीड़ होना,
बहुत धन मिलना, अत्यंत लज्जित होना या मुँह मांगी वस्तु मिलना। तो बताइए कौन सा होगा। अंधा क्या जाने दो आँखें, तो इसमें से बताना है कौन सा आंसर। तो आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंधा है और वो नहीं जान रहा दो चीज़, तो मतलब क्या, बहुत ही मुँह मांगी वस्तु मिलना। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बाकी की बात करिए। बहुत भीड़ होना मतलब पाँव न रखना, ठीक है। कहते नहीं पाँव रखने की ज़मीन नहीं है, पाँव रखने का स्थान नहीं है, तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहुत धन मिलना मतलब आपका कंचन बरसना, कंचन मतलब आपका सोना। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर अत्यंत लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ जाना, ठीक है। घड़ों पानी पड़ जाना मतलब बहुत लज्जित होने के सेंस में यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका पंचक्की। पंचक्की का बताना है कौन सा आपका यहाँ पर होगा। समास आपको बताना है। एक क्वेश्चन आपका समास से आता है, ठीक है। 2 आपके मुहावरे वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका एक विराम चिन्ह, ठीक है। और इसके अलावा एक या फिर आपके 2 क्वेश्चन संधि से होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका सेम पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका पंचक्की क्या है। आपका पानी और चक्की, पानी में चलने वाली चक्की, पानी से चलने वाली, या चक्की में जो पानी है। तो पंचक्की मतलब पानी से जो चलने वाली चक्की है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सेकंड बिल्कुल ठीक है। चलिए अगर बात करें आपके समास कितने होते हैं, 6 प्रकार के समास हैं। मैंने आपको एक समास की क्लास प्रोवाइड की है, उस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अगर आप वो क्लास कर लेते हो समास की, तो चाहे कितना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज हो, समास समझ में नहीं आता, तो आपका क्लियर होगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। जाकर वो वीडियोज़ देख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी गलत नहीं करोगे। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका अवयवी भाव बताया था, जिसमें कि आपका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय निपात क्या होते हैं ये भी समझाया हुआ है, ठीक है। तो यथा शक्ति मतलब यथा जिसे हम किसी प्रकार से चेंज ना कर सके। तत्पुरुष मतलब जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर तत्पुरुष का, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसमें तत्पुरुष में जो है कारक चिन्ह जुड़ा होता है। जो आपके कारक चिन्ह होते हैं कर्तने कर्म को, ये जो का की के से ये के द्वारा, ये सब क्या होते हैं आपके कारक चिन्ह होते हैं। तो जितने भी कारक चिन्ह का प्रयोग होगा वो सिर्फ आपका तत्पुरुष में होगा। आगे बात करें कर्मधारय। कर्मधारय मतलब आपका विशेषण और विशेष्य, ठीक है। पढ़ते आए हो बचपन से काला घोड़ा, तो ये क्या है आपका कर्मधारय हो गया। ऐसे नीला गगन जिसमें विशेषता बताई जाए किसी की। आपका दिगु, दिगु में क्या होता है आपका एक पद जो है, पहला पद वो संख्यावाची, जो दूसरा है वो आपका नॉर्मल होता है। तो पहला क्या हो जाएगा आपका त्रिवेदी, त्रि मतलब संख्या, तो ये क्या हो गया दिगु। ऐसे आपका द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों की ही आपकी महत्वता होती है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जैसे कि पाप पुण्य, माता पिता भाई बहन। ऐसी बहुवीरी, बहुवीरी बिल्कुल आपका अलग है। इसमें किसी तीसरे के बारे में बात करते हो, जैसे कि नीलकंठ, नीलकंठ मतलब शिव जी का, तो शिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है वृत्ति के भेद, ठीक है। आपका वृत्ति भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वृत्ति हो गया, पक्ष के भेद, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, संभव है आज मेरा मित्र आए, तो बताना है क्या हुआ। आपका निश्चयार्थ, आपका संदेहार्थ, आपका अज्ञात, या फिर आपका संभावनार्थ। तो बताना है संभव है, तो सिंपल से मिल गया आपको, ऑप्शन में ही काम हो गया। तो क्या आ गया 4th ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आपको क्या मिला यहाँ पर, संभावना क्या मिल गई आपको यहाँ पर, संभव था, तो इसी वजह से क्या हो गया आपका यहाँ पर संभावना आ गई। बहुत ही ईजी था। तो क्या आ जाएगा आपको अब ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि संभावना के बारे में बात की है। निश्चयवाचक जहाँ पर निश्चितता हो, बिल्कुल फिक्स हो। संदेह जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न हो। आज्ञा जहाँ पर हम आपकी आज्ञा ले रहे हो, किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये समझ में आया, जहाँ पर कार्य की संभावना का प्रतीक होता है उसे आपका संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब निश्चयार्थ मतलब जिसमें कथन जो है प्रधान होता है, सत्य असत्य की जांच करता है, मतलब बिल्कुल निश्चित है, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे खाना ही पड़ेगा, निश्चित है ये चीज़ें। आपका संदेहार्थ शायद वह कल आए, मतलब जिसमें आपको संदेह हो। संभावना संदेह दोनों अलग चीज़ें होती हैं। आज्ञार्थ जहाँ पर आप आज्ञा की बात करो, तुम अपने आप घर जाओ, ठीक है, तुम अपना खाना खुद खाओ, तो ये क्या है आपकी आज्ञा दे रहे हो आप किसी को। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पर बताना है शुद्ध शब्द का बताना है। ये ऑप्शन इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध है। हमेशा याद रखना शुद्ध वही होगा जो आपने बचपन से लिखा है, पढ़ा है। तो देखिए कौन सा है। कुशलता, ये तो भाई देखने में गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, देखने में तीनों ही गलत लग रहे हैं, देखते ही समझ में आ गया। तो 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुशलता कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है, कुशलता पूर्वक, ठीक है। अगर कुशलता भी देख लेते तो आपका काम हो जाता, ठीक है। सार्थक और निरर्थक। सार्थक होते हैं जो बिल्कुल शुद्ध लिखे जाते हैं और जिनका अर्थ होता है। निरर्थक मतलब जिनका कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे कि ये है, इसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके निरर्थक, जिसका कोई सेंस ना हो, ठीक है, वेस्ट चीज़ है आपकी, ठीक है। तो ये हमने आपके 11 क्वेश्चन के आसपास कंप्लीट किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक कर दिया करो। कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।